रियाज और उसकी 3 बेटियों की कहानी कभी कभी जिंदगी ऐसी गलियों में ले आती है जहां इंसान को अपने ही दम पर सारे अंधेरों को चीर कर निकलना पड़ता है। और यही कहानी है रियाज नाम के एक ऐसे शख्स की जिसकी दुनिया उसकी 3 बेटियां थी, सना, हिना और आयत। रियाज एक छोटे से कस्बे में रहता था। पेशे से वह दर्जी था। हाथ में हुनर बहुत था, लेकिन असलियत यह है कि हुनर अकेला पेट नहीं पालता, किस्मत और मेहनत भी साथ चाहिए। रियाज मेहनत तो दिन रात करता था, बस किस्मत कभी कभी साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी का इंतकाल आयत के जन्म के कुछ महीनों बाद ही हो गया था। उस दिन से उसके घर में जैसे उजाला थोड़ा कम हो गया, लेकिन रियाज टूट नहीं गया। उसने अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगाकर कहा था, तुम मेरी रोशनी हो, मेरी तकदीर हो। दुनिया ने पांव खींचे, ताने दिए, लड़की के बाप हो, क्या कर लोगे? 3 बेटियां कैसे निभाओगे? सुबह से शाम तक रियाज अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर सिलाई करता। गर्मी में पसीने से भीग जाता, सर्दी में हाथ जम जाते, मगर वह रुकता नहीं। दुकान में कुर्सी के पीछे टंगा हुआ एक छोटा सा बोर्ड उसकी सोच को बयान करता था, मेहनत में बेइज्जती नहीं, हाथ फैलाने में है। घर लौटते वक्त वह हमेशा बेटियों के लिए कुछ ना कुछ ले आता, कभी फल, कभी मिठाई, कभी रंग बिरंगे क्लिप्स। बेटियां भी उसके आने का बेसब्री से इंतजार करती। जैसे ही दरवाजा खुलता, आयत सबसे पहले दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती। सना सबसे बड़ी थी, सिर्फ 11 साल की, लेकिन दिल बहुत समझदार। हिना 8 साल की और आयत 4 साल की थी। रात को रियाज उन्हें पढ़ाता, कुरान भी सिखाता और कहता, इल्म सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन रियाज ने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। वह मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह ने दिया है, वही निभाने की ताकत भी देगा। सना का सपना डॉक्टर बनना, हमेशा कहती थी, बच्ची होकर डॉक्टर बनूंगी। रियाज उसके सिर पर हाथ फेरता, इंशाअल्लाह मेरी बेटी जरूर बनेगी। सना अक्सर स्कूल के बाद दुकान पर बैठती, रियाज को पानी देती, धागे थाम कर देती और अपनी किताबें पढ़ती रहती। उसके सपनों में उसका यकीन उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। हिना कला में तेज थी, उसे रंग, पेंटिंग, डिजाइन बहुत पसंद थे। वह अक्सर कागज पर सुंदर सुंदर कपड़ों के डिजाइन बनाती और कहती, अब्बू आप कपड़े सिलते हैं, मैं डिजाइन बनाऊंगी, हमारी बड़ी दुकान होगी। रियाज उसे दुआ देता, आमीन मेरी बच्ची। आयत अभी छोटी थी, लेकिन उसकी बातों में मासूमियत और हंसी थी। वह कहती, अब्बू मैं बस आपके पास रहूंगी। इस पर सना हंस देती, बाद में शादी करके चली जाएगी। आयत भौं से कोड़कर कहती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कमरे में रौनक फैल जाती। इम्तिहान का वक्त, बीमारी का साया, समय बीतता गया। एक दिन रियाज की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार मेहनत ने शरीर को थका दिया था। एक सुबह वह दुकान जाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया, तुम्हें आराम की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन आराम पिता के लिए, जिसकी 3 बेटियां घर पर उसका इंतजार कर रही थीं, आराम एक लग्जरी जैसा था। फिर भी वह 2 दिन अस्पताल में रहा। उन 2 दिनों में उसके दिल में सिर्फ एक डर था, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा। तीनों बच्चियां अस्पताल में उसके पास बैठी रहती। सना आंसू रोक कर कहती, अब्बू आप ठीक हो जाओ, हम दुआ कर रहे हैं। हिना उसका हाथ पकड़कर पढ़ती, रब्बी यस्सर वला तुअस्सर। आयत सिर्फ उसका चेहरा देखती और कहती, अब्बू घर चलो। रियाज की और नई हिम्मत घर लौटकर उसने खुद से एक वादा किया, मुझे इनके लिए जीना है। तबीयत कमजोर थी, लेकिन इरादा मजबूत। धीरे धीरे वह दुकान फिर से संभालने लगा। अब वह बेटियों को भी सिलाई और काम सिखाता। सना स्कूल के बाद दुकान के हिसाब किताब लिखती, हिना डिजाइन बनाती, आयत कपड़ों के टुकड़ों से छोटी गुड़िया के कपड़े बनाती और खिलखिलाती। रियाज को दिल से सुकून मिलता। उसे लगता, मेरी बेटी ही मेरी ताकत है। उस्मत का तोहफा, एक दिन शहर से एक महिला आई। उसे अपनी बुटीक के लिए कारीगर चाहिए था। उसने हिना की डिजाइन देखी और दंग रह गई। यह किसने बनाया? उसने पूछा। रियाज ने मुस्कुराकर हिना की ओर इशारा किया, मेरी बेटी ने। महिला ने हिना को शाबाशी दी और बोली, आपका हुनर वाकई बेहतरीन है, मैं आपके अब्बू को काम दूंगी।
यह रियाज के लिए नेमत थी। उसके पास ऑर्डर बढ़ गए, कमाई बढ़ने लगी, घर में रौनक आई, बेटियों की पढ़ाई बेहतर होने लगी। सना का बड़ा इम्तिहान, साल बीतते गए। सना ने मेहनत से पढ़ाई की और डॉक्टर बनने का एंट्रेंस टेस्ट दिया। रिजल्ट वाले दिन दिल धड़क रहा था। रियाज नमाज पढ़कर बस दुआ कर रहा था। जब रिजल्ट आया, सना पास हो गई थी। रियाज ने सजदाए शुक्र किया, बेटियों ने उसे गले लगाया, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहल्ले वाले जो पहले ताने देते थे, अब तारीफ करते थकते नहीं थे। आज का दिन सफलता और सुकून। समय बदला। सना अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। हिना अब फैशन डिजाइनिंग सीख रही है और ऑनलाइन डिजाइन बेचती है। आयत हाफिजाए कुरान बन रही है और स्कूल भी जाती है। रियाज की दुकान अब बुटीक बन गई है, काम अच्छा चलता है। लोग कहते हैं रियाज ने अपनी बेटियां नहीं पाली, अपना मुकद्दर पाला है। रियाज हमेशा यही कहता, जिसे अल्लाह बेटियां देता है उसको नसीब से नवाजता है। कहानी का पैगाम, इस कहानी में ना कोई चमत्कार है, ना ख्वाब का झूठा जादू। यह कहानी है मेहनत की, यकीन की, पिता के प्यार की, बेटियों की लगन की और अल्लाह के करम की। दुनिया की नजरों में बेटियां बोझ होंगी, लेकिन यकीन मानिए बेटियां रहमत होती हैं।